हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है कि आपके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो निगेटिव में चले गए हैं। तो हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है कि वो निगेटिव में चले गए हैं। फिर ये देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि हिस्ट्री इतिहास में भी पहले ऐसा कभी हुआ है कि जो ऑयल के प्राइसेस निगेटिव में चले गए हैं। फिर उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके इंडिया पे किस तरह से निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि निगेटिव में प्राइस जाने का मीनिंग क्या है। तो आपका जो निगेटिव में जाने का मीनिंग है कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो आपको प्राइस देंगे यदि आप उनका ऑयल खरीदते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा ऑयल कंपनीज क्यों प्राइस देंगे, मतलब क्यों पैसा देंगे आपको खरीदने के लिए, मतलब जो बायर होगा उसको पैसा देंगे खरीदने के लिए। क्योंकि इश्यू इज दैट कि उनका जो प्रोडक्शन यदि वो लोग कम कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उसको फिर दोबारा से जो स्टार्ट करने का काफी कॉस्ट आता है वो काफी ज्यादा आता है, और जो प्रोसेस होता है वो भी काफी ज्यादा कम्बरसम होता है। तो वो लोग एक लिमिट से ज्यादा अपना जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं घटा सकते। जब प्रोडक्शन नहीं घटा सकते, उत्पादन उनमें प्रोडक्शन हो रहा है कंपनीज का, तो उन्हें किसी न किसी को सेल करना पड़ेगा। और लेकिन आपका जो कंपनीज है, जो बायर कंपनीज है ऑयल वाली, वो भी उनको नहीं खरीद रही है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में भी पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ था, तो उस समय भी जो आपका ऑयल प्राइसेस है वो आपके नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे। तो हम देख सकते हैं कि जो यूएस के ऑयल मार्केट है उसने एक हिस्ट्री बनाई है। उसकी जो एक बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इसकी जो है बेस्ट क्वालिटी का ऑयल कंसिडर किया जाता है। तो इसके जो ऑयल प्राइसेस हैं वो आपके कितने चले गए हैं, वो आपके चले गए हैं आपके -$40 के अबाउट में बैरल। तो इतने प्राइसेस इसके चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो आपको इतना जो खरीदेगा उससे ऑयल, तो वो उस ऑयल के लिए इतना पैसा उसको देगी, इन द सेंस जो खरीदने वाला होगा। तो अब ये बताइएगा कि आप सोचेंगे कि ये निगेटिव में भी लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। इश्यू इज दैट कि वो सिर्फ प्रोडक्शन का, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है या फिर अदर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट लाइक स्टोरिंग का कॉस्ट है, वो तो इन द सेंस जो कंज्यूमर होगा उसको भी खर्च करना पड़ेगा। और उनके जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी भरे हुए हैं। क्योंकि क्या है कि डिमांड काफी ज्यादा आ नहीं रही है। क्योंकि जो आपके मेजर जहां पे कंजम्पशन होता है, जैसे आपके एयरप्लेन्स हुआ पूरा, उसमें काफी ज्यादा कंजम्पशन होता था, पूरा ट्रांसपोर्ट हुआ, वो सब चीजें बंद हो गई हैं। इसी तरह से आपके और भी जो जैसे कि आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी में भी काफी ज्यादा यूज होता था। तो ऐसी जगह जब डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन काफी ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से जो आपके प्राइसेस है वो नेगेटिव में चले गए हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ इसी के प्राइसेस जो हैं वो नेगेटिव में गए हैं, रेदर देन और जो कंपनीज हैं उनके प्राइसेस जो हैं अभी भी अबाउट $20 के अबाउट पर बैरल चल रहे हैं। तो ये क्या ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस कंपनी के गए हैं। और ये कंपनी क्यों नहीं कर सकती है प्रोडक्शन डाउन? क्योंकि हमने बताया था उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट भी काफी ज्यादा लगती है जब हम फिर दोबारा से यदि वो लोग उसे स्टार्ट करना चाहेंगे। दूसरा इशू ये है कि यदि अपना मार्केट शेयर वो लोग कम नहीं करना चाहते, इन द सेंस कि मान लिया अब नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे यदि किसी को वो ऑयल, तो वो दूसरी जगह से लेने लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के आसपास में यदि कोई दुकान बंद होती है तो फिर वो दूसरी दुकान में चले जाते हैं। तो रेगुलरली यदि इस तरह की प्रोसेस होती है तो दूसरे पे जाने लगते हैं। तो ये कंपनी भी जो है जो प्रोड्यूस कर रही है बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल, क्रूड ऑयल, तो ये भी नहीं चाहती कि इसका मार्केट कहीं पे शिफ्ट हो। तो ये भी ट्राई कर रही है कि उसका प्रोडक्शन कम हो, लेकिन एक लिमिट से वो भी कम ज्यादा नहीं कर सकती। उसके लिए रीजन क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है हम लोगों ने बात ही किया। आपका पूरे जो कोविड-19 की वजह से पूरा का पूरा डिमांड डाउन हो गया। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपका रसिया और सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसके कारण भी उन लोगों ने प्रोडक्शन अपना काफी ज्यादा हाई कर रखा था। वो भी अब यूएसए के इंटरवेंशन से उन्होंने एक तरह से कार्टेलिंग में फिर दोबारा से वो लोग अपना प्रोडक्शन कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो हम अब देख लेते हैं इसके जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट। और जो जब हमने हिस्ट्री में भी बात कर लें तो हिस्ट्री में आपका पहले कब गया था, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में डिमांड काफी ज्यादा घट गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। तो इसके जो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, एक तो क्या होगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने पहले देखा था कि जब गवर्नमेंट प्राइजेस काफी ज्यादा डाउन हुए थे ऑयल के, तो वो आपके गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, ₹3 पर लीटर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके अलावा हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल की वजह से वो भी काफी ज्यादा घट जाएगा।
उसके अलावा जो इन्फ्लेशन के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा कम रहेंगे, और जब इन्फ्लेशन कम रहेगा, चीजें सस्ती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बूस्ट होगी। उसके अलावा हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कंसर्न क्या क्या है? कंसर्न है आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपका गल्फ कंट्रीज से आता है। जब उनके ऑयल के प्राइसेस ही कम होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज से रिमिटेंस है, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। जो जब वहां पे इस तरह की उनकी इकोनॉमी में इस तरह की एक्टिविटी नहीं होंगी, तो वो किस तरह से इंडिया में जो वर्कर्स इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं उनको सही से सैलरी नहीं मिलेगी, तो रिमिटेंस के इश्यूज आ जाएंगे। इसके अलावा जो सेंसेक्स है, आपने देखा होगा जब भी काफी ज्यादा ऑयल क्राइसिस होता है तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स डाउन चला जाता है, तो कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काफी ज्यादा लॉस होता है, उनके जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो कहीं ना कहीं लॉस होती है। उसके अलावा जो आपका ग्लोबल रिसेशन के चांसेस क्लियर हो गए, वो समस्या और ज्यादा गहरा जाएगी। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही थी जो अपना पीएसयूज है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके काफी ज्यादा रिटर्न लेगी, तो वो भी अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं? इवन दो काफी ज्यादा प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं आपका एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मतलब हम लोगों ने रिजर्व तैयार किए थे तो उनको फुल करके रख लें, तथा जो हमें रिवेन्यू अर्न हो रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस के कम होने से जो हमने रिवेन्यू ये 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो गेन हो रहा है हमें, वो कहीं ना कहीं हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन में हम लोग लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक अलग से वीडियो और बनाया था इससे कुछ दिन पहले, जिसमें हम लोगों ने और ज्यादा डिस्कस किया था कि जो ऑयल के यदि प्राइसेस कम होते हैं तो वो किस तरह से हम लोगों की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा यदि आप यूपी पीसीएस मेंस 2019 दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।